मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन ने मीडिया से रूबरू होते हुए आरक्षण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी का नहीं छीना जा रहा है। मोदी जी को मुसलमानों के 4% आरक्षण पर बड़ी परेशानी हो रही है। क्या मुसलमान देश के नहीं हैं? क्या मुसलमान ने इस देश के लिए अपना खून नहीं दिया था? एसटी हसन ने कहा कि मोदी जी घबराए और बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जितने चरण हुए हैं वे हार रहे हैं। वे चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लेकिन अब हिंदू भाई उनके झांसे में नहीं आने वाले। ताकि जो बॉटम पे चलेगा, ना दलित का ना ओबीसी का आरक्षण किसी और को दिया जाएगा। कोई किसी का आरक्षण नहीं छीन रहा। मोदी जी को 4% मुसलमानों के आरक्षण पे बड़ी परेशानी हो रही है। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट से इस बात का साफ जाहिर हो गई है कि इस देश का मुसलमान इस वक्त दलितों से भी ज्यादा बदतर है। आरक्षण इसीलिए दिया जाता है ताकि जो बॉटम पे चले गए दबे कुचले लोग हैं, जिनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको ऊपर लाया जाए, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा किया जाए। मुसलमान का सबसे नीचे स्तर पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। अगर 4% किसी ने आरक्षण दिया था या दिया है, इतनी परेशानी मोदी जी को क्यों है? क्या देश का मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान का इस देश में कोई योगदान नहीं है? क्या मुसलमान ने अपने हिंदू भाइयों के साथ अपना खून नहीं दिया था जंग आजादी में? इतनी छठवें चरण का प्रचार प्रसार आज थम गया है। ऐसे में सभी पार्टियों के उम्मीदवार और समर्थक अपनी पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बस्ती के हरैया में बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने रोड शो किया और रोड शो के जरिए लोगों से संपर्क कर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। आप आज खुद देखे होंगे प्रमाण कि मैं घर से अकेले आया हूँ और द्विवेदी जी भी अकेले ही अपने गाड़ी से आए हैं और यहाँ पे नौजवानों का हुजूम आप देखे होंगे। इस हुजूम के देखने के बाद आपको खुद लगता होगा कि मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे मित्र जान पे खेलते हैं और जहाँ जरूरत पड़ जाती है। अगर तो आप तो वोट की बात कर रहे हैं और दौड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये लोग अपना खून भी देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर कहिए तो हमारे समर्थक ऐसे खूनों से मोहर लगा देंगे हरीश द्विवेदी के लिए और लाखों वोट एक तरफा हरीश द्विवेदी का हमारे तरफ जाएगा। कई साल पहले बिजनौर सीजेएम कोर्ट के अंदर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाने हुए शहनवाज नाम के बदमाश की हत्या की गई थी। तीनों आरोपियों ने शहनवाज को मौत के घाट उतारने के बाद खुद को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। गोलीबारी में पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। मामले में शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी सुमित को बहराइच पुलिस बिजनौर कोर्ट लेकर आई, जहां कोर्ट में सुमित को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। इसमें जो है मृतक शहनवाज और जब्बार को दिल्ली पुलिस कस्टडी में लेकर के सीजेएम कोर्ट बिजनौर लाई थी। तो वहाँ पर घात लगाकर सुमित और साहिल अकराज ने उसकी शहनवाज की हत्या कर दी थी और जो जब्बार जो मौके से भाग गया था, मृतक शहनवाज को 12 गोली लगी थी। इसमें पुलिस पार्टी पर भी जानलेवा हमला किया था और उसमें कांस्टेबल मनीष के भी जो है ठोडी में गोली लगी थी और अगर सही ट्रीटमेंट में लेता तो मनीष की भी जान जा सकती थी। इसमें 2 लोग माइनर थे, साहिल और अकराज। तो साहिल अकराज के ट्रायल पे जो है स्टे है हाई कोर्ट का। इसमें सुमित का ट्रायल हुआ और ट्रायल में माननीय उच्च न्यायालय और जनपद न्यायाधीश और शासन की मंशा के अनुरूप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया और इसमें बीसी से एविडेंस हुई, बीसी से उसकी प्रेजेंट हुई, 313 भी बीसी से हुई और कोर्ट ने उसको दोषी माना और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इटावा के भरथना कोतवाली कस्बे में 19 मई को महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका के भाई ने ही उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। झगड़ा हुआ था घर पर जो है, इसमें एक महिला को चोट लगी थी और महिला की इलाज के दौरान बाद में मृत्यु हो गई थी उसकी सर पे चोटों के कारण से, जिसके संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया गया थाना भरथना में और इंस्पेक्टर भरथना तथा सीओ भरथना के नेतृत्व में इस पर जाँच चल रही थी। और इसमें जो एफआईआर आई थी ये लड़की के चाची की तरफ से आई थी और उसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। और बाद में जब पूछताछ कायदे से की जाती है तो जो लड़की 5 साल पहले जिसका विवाह हुआ था वो अपने भाई से किसी बात को लेकर के उसके एड्रेस को लेकर के जो है भाई से झगड़ा हो गया था, जो जांच में अंतिम रूप से सामने आया है।
और फिर भाई से उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद भाई ने उसके सर पे तवे से कई बार हमला कर दिया, जिससे उसको चोट लग गई थी काफ़ी गंभीर रूप से सर पे, और उनके इलाज के दौरान बाद में मृत्यु हो गई थी। हाँ, यह भी उल्लेखनीय है कि इसमें चाची के द्वारा पति पर और उसके 2 साथियों पर आरोप लगाते हुए अभियोग दर्ज कराया गया था, लेकिन जो जांच से तथ्य सामने आए तदनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उनके सगे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। देवरिया के खुकुंदू थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक दीवार तोड़ते हुए घर में घुस गया, जिससे एक मासूम की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति और ड्राइवर घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक दरोगा पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी दरोगा सचिन कुमार मोरल और उसके साथी अभिलाष पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल पीड़िता का आरोप ये है कि वर्तमान में कोतवाली थाना में तैनात दरोगा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर शादी करने से मना कर दिया, जबकि दरोगा सचिन कुमार मोरल पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी से विवाद चल रहा है। वहीं एडिशनल सीपी हरीश चंद्र ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ये थाना हरवंश मोहल में एक एप्लीकेशन आई थी। एक पीड़िता के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो मेरठ के रहने वाले हैं और पुलिस लाइन कानपुर नगर में तैनात हैं, इनके द्वारा जो है उनसे संपर्क किया गया। आपस में इनकी जो है वो साल भर बातचीत रही और उसका आरोप लगाया गया है महिला के द्वारा कि इन्होंने उनका यौन शोषण किया और ये पूर्व में विवाहित हैं। इस पर तत्काल प्रभाव से जो है वो सीनियर ऑफिसर्स जो वहाँ के थे, एसीपी थे, उन्होंने प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया है धारा 376 का, और इसमें जो सब इंस्पेक्टर हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ जो एविडेंस है उसके बेसिस पे जो है वो इसमें कार्रवाई